हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। हमारे अलजेब्रा की 2 लेक्चर हो चुके हैं जो कि दोनों बेसिक क्लासें थी। आज हम अलजेब्रा का फर्स्ट टाइप शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप में आपके 40 के समथिंग क्वेश्चन हैं और आपको मैंने बताया पूरा अच्छे से कि टोटल अलजेब्रा को हम 8 टाइप में डिवाइड करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला टाइप है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, जिसने बेसिक क्लास नहीं देखी है वो बेसिक क्लास देख ले। ठीक है, आज अपना पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट है आज अपना। ऐसे हमें 8 टाइप पढ़ना है और इस टाइप में 40 क्वेश्चन के समथिंग है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन अपना आज का पहला क्वेश्चन, यदि 3x प्लस 5y बराबर 200 और 3x माइनस 5y बराबर 100, तब हमें x ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। 3x प्लस 5y बराबर 200, 3x माइनस 5y बराबर 100, तब x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो वैसे इस वाली विधि को, तो उसी विधि से हम इसे हल करेंगे। और ये भी बताऊंगा कि इस टाइप में कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं और हमें कब कौन से फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा, तो हमें से 3x प्लस 5y बराबर 200, 3x प्लस माइनस 5y बराबर 100। तो देखो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। साइन चेंज कब करते हैं ये बता दूंगा मैं। अब देखो आपको ये पता है कि ये दोनों पार्ट्स हमारे, एक प्लस का एक माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं 3x, तो इसे हम नहीं काट सकते, इन दोनों को हम काट सकते हैं। तो देखो 5y से 5y कैंसिल, अपना 3x हो जाएगा 6x बराबर 300, 6 से ये कट जाएगा 5 बार, तो x बराबर अपना कितना आएगा 50। तो हमारा x बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं आगे। और अगर आपको यहीं की y का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ x का निकल आया, अगर हमें y का भी पूछा हो तब किसी भी, ये आपके दो समीकरण हैं, ये पहला ये दूसरा, आप किसी में भी रख लो। आप पहले में रखो, देखो 3x प्लस 5y बराबर 200, x का मान x की जगह रखेंगे हम 50 प्लस 5y बराबर 200। ये इसका इंटू होगा, ये 150 प्लस 5y बराबर 200। आपका 5y 200, ये 150 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5y बराबर कितना बचेगा आपके पास 50। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 10, तो y से ही 10 बार कट जाएगा, तो y का मान कितना हो गया आपका 10। ठीक है, आप इसे नोट करो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम स्क्रीनशॉट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो आप वीडियो पुश करके आप स्क्रीनशॉट कर लिया करो, तो वो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई बराबर 16 तथा x माइनस वाई बराबर 6, तब
एक्स वाई का मान क्या होगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। देखो अभी करा हमने उसी तरीके से करना है। एक्स प्लस वाई बराबर 16, एक्स माइनस वाई बराबर 6। आपको दिख रहे हैं दोनों। अब ये जब साइन अगर अलग अलग होंगे ना, जब हम इन्हें चेंज करते हैं तो अब बाई से बाई कैंसिल कर लो तो 2x, एक्स और एक्स जुड़ जाएगा, दोनों प्लस के हैं, और ये आपके हो जाएंगे 22, 2 से कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 11। अब देखो x और y का हमें गुना करना है, तो आपको अच्छे से पता है कि अगर x का मान चाहिए और हमें y का मान चाहिए, जब दोनों का हमें गुणा करना पड़ेगा। अब y का मान निकालने के लिए चाहे तो आप इस फॉर्मेट में रख दो या इस वाले समीकरण में रख दो। तो आप पहला समीकरण ले लो, x प्लस वाई बराबर 16। तो अब x का मान कितना आपके पास 11 प्लस y बराबर 16, तब y बराबर 16 माइनस 11, तब y बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। आपसे पूछा है x और y, इसका मतलब x का मान कितना है आपका 11, इनके बीच कोई साइन नहीं है, यानी कि गुणा का चिन्ह है, 5 गुणा, ये आंसर आएगा इसका 55। ये आपका आ गया आंसर। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक है, अभी बेसिक टाइप के हैं, अभी और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो हटाता हूँ मैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक्स और वाई का मान निकालिए। डार्ट करते हम। आपको दिया एक्स प्लस वाई बराबर 6 और 4x प्लस 7y बराबर 36। देखो ये दिया है आपको, और हमें किसका मान, एक्स वाई का मान पूछा है। आपको x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। देखो दो समीकरण दिए आपको, x प्लस वाई बराबर 6, और एक दिया आपको 4x प्लस 7y बराबर 36। देखो जी आ गया। अब आपको ना तो एक जैसे y दिख रहे, ना तो यहाँ 4x है, ना यहाँ 4x है, लेकिन यहाँ 4x नहीं है, यहाँ 7y है लेकिन यहाँ 7y नहीं है। तो जब ऐसे समीकरण को हमें एक सा करने के लिए क्या करते हैं, इनके जो पहले डिजिट का जो होता है उनका इधर क्रॉस में क्या करते हैं, हम मल्टीपल करते हैं। देखो कैसे, x के साथ कोई संख्या नहीं है तो हम 1 का गुणा करेंगे, सॉरी ये इधर का 1 होता है इसके साथ, ठीक है, तो इसका इधर करेंगे तो 1 यहाँ और 4 यहाँ, तो समीकरण बनाएंगे हम। देखो 4x, 4 का गुणा x से करा, 4 का गुणा y से, प्लस 4y बराबर 24। 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4x, 7 से करेंगे तो 7y, 1 का 36 से करेंगे तो 36। ये हो गया। अब देखो साइन चेंज करना, अब हमें पता है ये प्लस का, 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 तो कटना तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को इसे माइनस, अब जब हमने एक चेंज करा तो दूसरे को भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी माइनस और इससे भी माइनस बना देंगे। ठीक है, अब देखो आप 4x प्लस का 4x माइनस का नीचे वाला, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 7 में से 4x जाएगा तो आपका 3y बचेगा, 4 और 3 7 होता है, लेकिन माइनस का बचेगा क्यों, माइनस का 7y है और ये प्लस का 4y है, तो माइनस का 3y बचेगा। और इधर भी देखो आप माइनस का ही बचेगा, जो भी बचेगा। देखो अभी आपका 36 दिया, 24 में अपने घटा दिया, तो आप ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 24 में से आप 36 से 24, बिल्कुल आराम से 6 में से 4 गए तो 2, तो ये कितना आ गया अपना 12, तो आप 12 लिख दोगे। आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, 3 से 4 बार कट जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया अपना 4। ठीक है, और ये माइनस का बचेगा 12, याद रखना। अब आप क्या करोगे, y का मान तो हमें निकला है, x का मान निकालना है, तो आप किसी भी एक समीकरण में रख दो। हमारा फर्स्ट समीकरण क्या था, इतना ही तो था, ये फर्स्ट समीकरण इतना था, तो आप इसमें रखोगे तो x प्लस वाई बराबर 6
एक्स बाई का मान 4 है, x प्लस 4 बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो आपका बाई का मान 4 और x का मान 2 आ गया। ठीक है, देखो चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में नहीं आया तो एक बार और अच्छे से समझा दूँ। देखो एक बार और देख लो इसी टाइप के। देखो आपको दो समीकरण दिए, x प्लस वाई बराबर 6, 4x प्लस 7y बराबर 36, और हमें x y का मान पूछा है। हमारा पहला समीकरण दिया था x प्लस वाई बराबर 6 और 4x प्लस 7y बराबर 36। तो ये कट नहीं रहे थे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ अगर कोई संख्या नहीं होती उसका मान हम 1 मानते हैं, तो क्रॉस गुणा करते हैं इस वाली संख्या का यहाँ, और इस आगे की संख्या को गुणा क्या करते हैं यहाँ। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो देखो 4x का 4x, 4 से y का 4y, 4 से 6 को 24, 1 से 4x और 1 का 7y, 1 से 36 का 36। साइन चेंज करे हमने, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस के थे, कट नहीं रहे थे, इसलिए हमने माइनस, अगर यहाँ माइनस लगाया तो फिर सब में माइनस लगेगा। तो क्रॉस कर दिया हमने, ये 7y माइनस का है, 4y प्लस का है, तो माइनस का 3y बचा। इधर 36 में से 24 जाएगा तो माइनस का 12 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 को 12, तो y बराबर 4। फिर हमने समीकरण नंबर 1 उठाया, x प्लस वाई बराबर 6, तो इसमें फिर हमने इसकी वैल्यू रखी, तो x बराबर हमने 2 आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो चौथा क्वेश्चन है हमारा, a माइनस बी बराबर 5 दिया है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 135 दिया है, और ये दिया है आपका, पूछा है आपसे a भी ज्ञात करना, तब a भी ज्ञात करना। देखो इधर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लास्ट में ये ध्यान दिया करो आप कि आपसे पूछा क्या है। अब आपको a और b का मान, मतलब a और b का मल्टीपल पूछा है, तो आप मल्टीपल कब कर सकते हो, जब a का मान पता होगा, b का मान पता होगा। तो अब देखो आपसे कल ही मैंने ये फॉर्मेट समझाया, तो देखो सवाल यहाँ से हल होगा, यानी कि आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 135 दिया है। देखो जी आ गया भाई आपका प्यारा कॉन्सेप्ट, a का वर्ग b का वर्ग माइनस में है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बराबर 135। अब हमें पता है कि a माइनस बी का मान हमें 5 दिया है, तो आपको a प्लस बी और ये 5 मान दिया है हमें 135, ये दिया आपको 135। अब आपको पता है इसके साथ में ये 5 है तो बटे में जाएगा, यार चाहे तो डाट आप यहाँ काट सकते हो, चाहे आप a प्लस बी बराबर 135 बटे 5, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, 27 बार कट गया, तो आपका a प्लस बी का मान कितना आ गया 27। क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि हमें a और b का मान हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी का मान नहीं मिलेगा जब तक हम पर्सनली a का और b का मान नहीं निकाल सकते। अब हमारे पास a प्लस बी का मान आ गया, तो आप a प्लस बी बराबर 27 और a माइनस बी का मान अपने पास ऑलरेडी से कितना, अपने पास 5, बस काम खत्म। देखो b से b कैंसिल, एक प्लस की एक माइनस की है, और 2a बराबर ये हो गया आपका 32 है ना, 27 3 30 2 32, 2 से कट जाएगा ये 16, a बराबर आ गया आपका 16 आ गया। अब आपको a का मान रख दो, a प्लस बी बराबर 27 में रखेंगे अपन a का मान, तो 16 प्लस b बराबर 27, तो यहाँ b बराबर कितना आ जाएगा अपना, 7 में 6 गए तो 1, ये आपका आ गया 11, कितना आ गया, b का मान आ गया आपका 11। अब आपसे पूछा a b, यानी कि a और b का गुना पूछा है,
तो देखो ए का मान 16 और बी का मान कितना है 11, तो आप इसका गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 11 का गुणा जब भी किसी संख्या से करते तो कैसे करते, 6 का 6, 1 का 1 और 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी कि ये आ गया आपका 176। नहीं तो अपने देसी तरीके से कर लो, 16 × 11, 1 का गुणा ऐसे 16, तो भी आपका 176। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट करो। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। देखो 5वां क्वेश्चन है आपका, a माइनस बी बराबर 2 और a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 28। तब आपको ज्ञात करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। a माइनस 2 आपको दिया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 28 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। तो वही हवेयाल जैसा क्वेश्चन है। हवेयाल हमसे a और b का गुणा पूछा था, अब हमें a और b का क्या पूछा है, वर्ग पूछा है, और वर्ग करके हमें क्या करना है, ऐड करना है, ये पूछा है आपसे। तो हवेयाल वाली प्रोसेस अपनाएंगे हम। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28 आपको दिया है, तो देखो आप दोनों को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 28। आपको माइनस का दिया है a प्लस बी और माइनस का दिया आपको 2, ये हो गया। आप 2 से इसे काट सकते हो, तो a प्लस बी बराबर कितना बचा आपके पास 14। ठीक है, अब आपके पास a प्लस बी 14 बचा और a माइनस बी 2 दिया है, तो बस साइड में हम उसी तरीके से कर देंगे। a प्लस बी बराबर 14, a माइनस बी बराबर 2, b से b कैंसिल, 2a बराबर 16, 2 8 16, a बराबर 8, a बराबर 8 आ गया हमारा। b बराबर देखो आप, तो आप a प्लस b बराबर 14 में रखेंगे हम 8, a का मान कितना है हमारा 8 प्लस b बराबर 14। ठीक है, अब उधर 8 जाएगा आपका, तो b बराबर 14 माइनस 8 होगा, तो आपका b बराबर कितना बचेगा 36। b बराबर बचेगा आपका 6। अभी कितना होगा 6। हमारा a बराबर आ गया 8, b बराबर आ गया 6, और आपसे पूछा क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो आप a स्क्वायर पूछा है, तो a का मान है 8 प्लस b का मान कितना दिया आपको 6, 8 का कितना होता है 64, 6 का कितना होता है 36, दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 100। ठीक है, देख लो आप अच्छे से। हवेयाल जो कर रहा था सेम वही क्वेश्चन है, बस हवेयाल पूछा था हमसे a × b, अभी पूछा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी पूछ सकता है। हमें बस याद रखना है कि कभी भी हमसे a और b की वैल्यू से कुछ भी कर रहा हो, a का भाग b से दिला रहा हो लास्ट में, तो हमें सबसे पहले a प्लस बी का मान पता होना चाहिए और a माइनस बी का मान पता होना चाहिए, जब हम a और b के पर्सनली मान निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। छठवां क्वेश्चन अगर दिया आपको, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 165 और a प्लस बी बराबर दिया है 23, और आपसे पूछा है a b का मान पूछा है, ए बी का मान पूछा है। देखो अब आपको एक चीज़ और बता दें,
आपको हमेशा ऐसे सवालों में 3 चीज़ें दी रही होंगी, 3 चीज़ें, और चौथी आपसे पूछी होगी, या फिर आपको ये 3 चीज़ पूरी टोटल 3 1 2 3 आपसे दिए, 2 चीज़ दिए और तीसरी हमें ज्ञात करना है। तो आप खुद ये बता दो आपके माइंड, मैंने आपको 10 फॉर्मूले लिखा है और 10 से आपको 11वां याद नहीं करना, पूरा अलजेब्रा अपन कंप्लीट करेंगे जितने भी हमने व्यापम के क्वेश्चन आते हैं पूरे। देखो ए और बी यानी कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप ऐसा फॉर्मूला ढूंढो कि ये दोनों वैल्यू उस फॉर्मूले के अंदर आती हों, ठीक है। तो आपका ऐसा फॉर्मूला मात्र पहला ही है जिसमें ये दोनों वैल्यू आती है। ऐसे तो किसी से भी कर सकते हैं, देखो पहले से करेंगे हम ऐसे। देखो जैसे कि ए प्लस बी, ये आपको अच्छे से याद है, पहला ही फर्स्ट फार्मूला है। फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो आपको अच्छे से दिख गया होगा कि a प्लस बी का मान तो हमें दिया 23 का वर्ग, ठीक है, और ये इतनी वैल्यू हमें 165 दी है, ये आपको 165 दी है, प्लस 2 और ab ये। अब आपको 23 का वर्ग पता होना चाहिए, 529 बराबर 165 प्लस 2ab। 65 इधर आएगा, 529 माइनस 165, 65 प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर 2ab। 4 6 और अपना 12 में से 6 गए तो 6 और अपना 2 गए तो 3, ठीक है, बराबर 2ab। 2 से काटेंगे हम तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो ab बराबर अपना आ गया 182। ab बराबर कितना आ गया अपना 182। देखो हमें बस इतना ही देखना है, सवाल में 3 चीज़ें दी रहेंगी, 3, और आपको 2 चीज़ ऐसी देखनी जिनके मान हमें दिए हों। देखो इसका मान दिया और इसका मान दिया, ये तो अपने आप आ जाएगा जब आपने इतना पता लगा लिया कि ये दोनों वैल्यू किस फॉर्मूले में आती हैं, तो आप इस सवाल को अच्छे से हल कर सकते हो। तो हमें पता है ये दोनों वैल्यू देखो इस वाले फर्स्ट फार्मूले में आ रही है, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, 2ab। कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करना बस आराम से। 23 का वर्ग हमें पता है 529 है, 165 हमें सवाल में दिया है, प्लस 2ab है, 165 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो जो घटाएंगे हम इसको तो 364 बचा, बराबर 2ab। 2ab देखो इनटू में, तो आप इसे ab बराबर 364/2 कर सकते हो, इनटू में इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया, तो 182 ab का मान आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां। a माइनस बी बराबर 5 तथा ab बराबर 336, और हमें पूछा है a प्लस बी हमें ज्ञात करना है, a प्लस बी हमें ज्ञात करना है। देखो अब आपको सोचो कौन सा फार्मूला यूज होगा, पूरे 10 फार्मूले से एक एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं है, सोचो। देखो मैं बताऊं, आपको a माइनस बी और इसका मान दिया है और इसका मान दिया है, ये दोनों वैल्यू पुट करना है हमें, तो आप और भी फार्मूले से कर सकते हो, लेकिन देखो सबसे जल्दी करना है हमें, तो a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। ये फार्मूला आपने अब स्टार्टिंग में लिखा है। अब a प्लस बी तो हमें ज्ञात करना है, a माइनस बी का मान दिया है, तो a प्लस बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का मान दिया है हमें 5 पे वर्ग बराबर 4, इंटू ए बी का मान दिया हमें 3 6, ठीक है। इसके बाद देखो ये a प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर 4 के 6 को 24 की 4, 2 4 × 3 = 12, 13 × 14 की 4, 4 × 3 = 12 और 1
13, ठीक है। ए प्लस बी वर्ग बराबर 1344। 25 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 25। ए प्लस बी बराबर 5 और 4 9, 2 6, 1369। अब देखो ए प्लस बी बराबर 1369 पे रूट, यानी कि जो वर्ग है आपका इधर जाके रूट में चेंज हो जाता है, सामने आप लगा सकते हो। तो आप अब हमें इसका ये देखना है कि 1369 किसका वर्गमूल है। अगर आपको 1369 वर्गमूल पता है तो आप ए प्लस बी का मान दे सकते हैं। अब 1369 देखो, जब भी अगर बड़ा वर्गमूल आ जाए 30 तक तो हमें याद रखना, अगर आगे का आ जाए तो याद, देखो दो तरीके बता रहा हूँ आपको 1369 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 1369 का तो देखो आपको सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखना है कि ये किसके वर्ग में आता है पीछे। आप अगर 3 का वर्ग करोगे 3 तरह का 9, तो एक तो 3 के पीछे आता है, एक आता है आपका 7 7 49, यानी कि 7 के पीछे आता है, ठीक है। अब हमें इतना तो कन्फर्म हो गया, अगर आप इतने में ही अगर आप देख सकते हो ना ऑप्शन में कि किसी ऑप्शन में 3 या 7 है, अगर दोनों में से एक है पीछे डिजिट में, तो आपको वही आंसर मिल जाएगा। नहीं तो अपन कंप्लीट कर रहे हैं। जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो आप 2 डिजिट को हटा दो पीछे से। अब बचा हमारे पास 13। अब 13 को हमें देखना है कि ये कितने वर्गमूल के अंतर्गत आता है। आप 2 का करोगे तो 2 दूनी 4, 3 का 3 तरह का 9, 4 का करोगे 4 को 16, यानी कि आगे निकल गया, 16 ज़्यादा है 13 से, तो आप पिछला डिजिट लोगे, तो 4 को 16 ज़्यादा हो गया तो आप कितना लोगे 3। बस आपने 3 ले लिया। अब आपने 3 का पता लगा लिया, आप ये वाला अंक पता लगा लोगे, 3 ले लिया। अब 3 में 1 ऐड करके गुणा कर दो। 3 से बड़ा क्या होता है 4, अगर यहाँ 4 आता तो हम 5 का कर देते, 5 आया तो 6 का करते। ये 3 पता चला कैसे आया। ऐसा वर्ग पढ़ो कि 13 से ज़्यादा ना हो, तो आपने पढ़ा 3 तरह का 9, अभी तो कम है, फिर आपने पढ़ा 4 को 16, यानी कि ज़्यादा हो गया, हमें कम लेना है। तो 3 का पता लगाया, 3 से 1 बढ़ के डिजिट का हमें गुणा करना है, 4 3 12। अब ये आ गया अपने पास 12, ठीक है। तो अब देखो ये तो क्लियर हो गया हमें, ये कि 3 डिजिट तो अपने आगे आना ही है। ये देखो जो आपका ये पता लगा है ना 3 तो आप साइड में लिख लो। अब ये 12 जो आया है आपका, अब 12 से आपको चेक करना है कि ये 13 से छोटा या बड़ा है। अगर अंदर वाला डिजिट बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ा वाला डिजिट इसके पीछे आएगा। अगर ये अंदर वाला इस वाले मान से अगर छोटा आता है तो आप इसे फिर 33 यानी कि 33 का वर्गमूल होता है। तो अभी यहाँ 37 का वर्गमूल है। एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखो यहाँ दिक्कत आ गई होगी आपको, 37 इतना तो पता लगा लिया। इसके बाद से हमें क्या करना है, ये 13 जी है, 13 को ऐसे देखना है कि किस वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी कि ज़्यादा ना हो। 3 का वर्ग किया हमने 3 तरह का 9, 4 का किया 4 को 16, ज़्यादा हो गया तो हमने 3 का कर दिया। इसका मतलब हमें इतना पता चल गया कि जो भी वर्गमूल है वो 3 का है, 1369। आगे तो पहला डिजिट आ गया। अब इन दोनों में से एक डिजिट कन्फर्म करने के लिए कि इसके पीछे 3 आएगा या 7 आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो 3 आया है इस 3 से एक डिजिट बढ़ा के गुणा करते हैं, 4 3 12। अब बस इस 12 का पता लगा, यहाँ जो भी डिजिट आता है उसका पता लगाते हैं, इससे बड़ा है या छोटा है। अगर इससे छोटा है तो ये अपना ये बड़ा, ये वाला पता लगाना। अगर ये बड़ा है इस वाले मान से तो हमें बड़ा डिजिट, अगर ये वाला मान इस वाले मान से छोटा होता ये तो हम 3 लेते। अभी यहाँ इस वाले मान से ये वाला मान बड़ा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा 7, यानी कि 37 का वर्गमूल है। तो ये 37 का वर्गमूल हो गया। दूसरा तरीका और सिंपल बताऊँ मैं आपको, ये भी हो गया, इससे आप निकाल सकते हैं। दूसरा देखो, आप 30 का वर्ग निकाल सकते हो, हमें पता है, और एक 35 का वर्ग निकाल सकते हो, और एक 40 का वर्ग अच्छे से निकाल सकते हो। ये हमें ट्रिक भी पता है और बेसिक भी पता है। कैसे 30 का वर्ग निकालना होगा, 3 का वर्ग करेंगे 3 तरह का 9, 2 जीरो लगा दी। जब भी जिसके पीछे 5 का अंक होता है उसके लिए अपन क्या करते हैं कि 5 का तो कर देते हैं 25, और 3 से एक बड़ा क्या होता है 4, तो 4 3 12, यानी कि 35 का वर्गमूल क्या होता है 1225। अब हमें पता लगा लिया कि 35 तक तो ये 1369 छोटा ही है, मतलब बड़ा है। इसका मतलब ये वर्गमूल आपका 35 से आगे है किसी ना किसी का। तो ऑप्शन में आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हो। अब हमें आगे भी बढ़ना है, तो देखो और शॉर्ट तरीका करना है। तो देखो आप 36 लिख लो,
इतना तो पता चलेगा कि 35 से आगे है। 37 लिख लो, 38 और 39। हमें 40 का करके देख लो, 4 को 16। हमें ये भी पता चलेगा कि 1600 से पहले और 1225 से बाद में। तो फटाफट देखो, 6 का करेंगे आप, छकनक 36, पीछे कितना रहा है 6। इसका मतलब ये 9 का डिजिट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 36 का नहीं है। देखो 7 7 49, पीछे कितना आ रहा है 9, इसका मतलब ये 37 का वर्गमूल है, क्योंकि 68 64 पीछे 4 आ रहा है, 69 नंबर 81 1 आ रहा है। देखो केवल एक ही 37 है जिसके पीछे 9 आ रहा है या भी 9 आ रहा है, तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। देखो 8वां क्वेश्चन, ये आपका 8वां क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। a + b बराबर 25 और ए बी का मान दिया है आपको 144 और ज्ञात करना है आपको a - b, आपको ज्ञात करना है। देखो इधर, तो अभी जो हमने करा वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, a + b का वर्ग माइनस a - b का वर्ग बराबर 4ab। ठीक है, 4ab हो गया। ए बी का मान दिया हमें 25, a - b हमें ज्ञात करना है, इंटू 144, 25 का वर्ग 625, a - b बराबर 4 को 16 6 और 1 और क्या हुआ, 14 16 6 हो गया अपना, 1 16 1 17 7, यानी कि 576 ये आ गया अपना। ठीक है, अब 676, देखो 576 को आप इधर लेके आओ, क्या देखो इधर लेके जाएंगे कैसे, देखो अगर मैं इतना पार्ट से यहीं का यहीं छोड़ दूं तो देखो माइनस का a - b स्क्वायर बराबर 576 माइनस 625। देखो ये प्लस का है लेकिन छोटा है, ये माइनस का है ये बड़ा है, तो देखो माइनस का a - b स्क्वायर बराबर 625 में से 576 जाएगा, तो देखो 5 16 में से 5 तो 9 और ये 7 में से 4 तो 4 और 6 में से 6 तो 0, यानी कि 49। लेकिन माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a - b स्क्वायर बराबर 49। तो आप इस कंडीशन पे बोल सकते हो कि a - b बराबर 49 रूट में, तो a - b बराबर जो मान आएगा वो आएगा आपका 7। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये मैं हटाता हूँ। देखो 9वां क्वेश्चन, आपको दिया x - y बराबर 4 और एक्स वाई का मान दिया है आपको 21 और आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे सेम वही सवाल दे दिए जो हमें स्टार्टिंग में पूछा था फर्स्ट में, बस इतना दे दिया कि शुरुआत में हमें जो सवाल दिया था वो है प्लस का था। आपको जब भी ये वर्ग वाली कंडीशन दिख जाए आप अपने आप समझ जाओ कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिर्फ मात्र फर्स्ट फॉर्मूले में ही आते हैं, लेकिन यहाँ ये माइनस वाली कंडीशन है तो आप माइनस वाला लगा दो। देखो मैं इसे मैच करा दूंगा, पहले तो आप इसे इसी फॉर्मेट में लिखो, x माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab की जगह हम क्या लिखेंगे 2xy। देखो ये फॉर्मूला इससे मिल रहा है बिल्कुल, a माइनस बी स्क्वायर बराबर और a स्क्वायर प्लस
b² माइनस 2ab। ये फॉर्मूला सेम है, बस ये इनकी जगह कुछ भी आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो देखो हमें रखना है a माइनस बी का, तो देखो मान दिया हमें, यानी कि x माइनस बाई का मान दिया है, तो आप रख दोगे 4 का वर्ग बराबर, इतना हमें मान फिर दिया है, सॉरी इतना हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है -2 एक्स वाई का मान दिया हमें 21 इंटू 21, 4 का वर्ग 16, ये x² प्लस y² बराबर 21 माइनस 21 दूनी कितना हो जाएगा आपका 42। अब देखो इधर 4 और 1 5 और 2 6 2 58, ठीक है। देखो इधर ये इधर 16 है, अगर ये माइनस का 42 इधर आएगा तो प्लस का 42 बराबर x² प्लस y², बस इन्हें ऐड कर दो तो आप लिख सकते हो x प्लस y² बराबर 58, 6 2 8 और 4 और 1 5, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 58। ठीक है, नवा क्वेश्चन हो गया अपना। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैं डबल इसलिए नहीं समझा था क्योंकि मैं फर्स्ट बार में ही क्वेश्चन को आराम से करता हूँ। दिक्कत हो तो आपको व्हाट्सअप नंबर है, सेंड कर देना। 10वां क्वेश्चन देखो, a प्लस बी बराबर 15 दिया है आपको, और a² प्लस b² दिया है आपको 113, और ज्ञात करना है हमें अलग, a का मान अलग ज्ञात करना है और b का मान अलग ज्ञात करना है, यानी कि a और b के मान हमें निकालना है। देखो इधर अब हमें करना है, तो अब इसे आप कोई से भी फॉर्मूले से कर सकते हो, दोनों से, उस वाले से भी कर सकते हैं, देखो उससे भी कर लेंगे। हमें तो ए बी का मान चाहिए, तो आप इसे ये वर्ग वाला दिख गया, इसका मतलब पहला वाला फार्मूला लगा के देखते हैं हम। a प्लस b² बराबर a² प्लस b² माइनस 2a प्लस 2ab, जी लग गया। ab का मान दिया हमें 15 वर्ग बराबर इसका मान दिया हमें 113 प्लस 2, ab का मान हमें दिया नहीं तो ab इसके साथ ही रहेगा। क्लियर, 15 का वर्ग होगा 225, 13 हमें 113 दिया ही है, प्लस 2ab दिया है। क्लियर, अब आप देखो 13 इधर आएगा तो पहले 13 को माइनस कर लो, इसमें से 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, 112 बचा, ये 2ab। तो इधर ab का मान देखो, ab बराबर 112/2, 2 से 2 5 10, 2 छन की बार, इसका मतलब ab का मान कितना आ गया अपने पास 56 आ गया। 56 देखो आपके इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे और एक विलोपन विधि से हल होगा। देखो कैसे, ab का मान 56। अब हमारा पहला जैसा पोर्शन बन गया, देखो a प्लस b बराबर 15 और ab का मान हो गया आपका कितना 56। तो अब हमें अलग a और b का सेपरेट मान निकालना होता है, तो हमें क्या चाहिए, a प्लस बी तो है अपने पास, a माइनस बी और चाहिए, तो हम इस वाले सिर्फ इन दोनों मानों से तीसरा मान क्या निकाल सकते हैं, a माइनस बी। कैसे निकालेंगे, हवेली निकाला, a प्लस बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का वर्ग बराबर 4ab। तो a प्लस बी आपको दिया है 15, आप 15 का वर्ग लिखो, माइनस a माइनस बी का वर्ग बराबर 4 इंटू 56, 15 का वर्ग हम लिखेंगे 225, माइनस a माइनस बी का वर्ग बराबर 6 चौक 24 की 4, सिलाई दो, 5 चौक 20 की 22, ये हो गया आपका 224। अब देखो 224, अब इसे अपन माइनस करना है, ये इधर आएगा माइनस का होगा, प्लस का उधर, चाहे इसे देखो प्लस का उधर भेजा, जो माइनस का लिखा है a माइनस बी का वर्ग 224 इधर ऑलरेडी पहले से, ये इधर जाएगा तो माइनस का 225, तो वैसे ही पता 224 से 225 जाएगा तो 225 में 224 जाएगा तो 1 बचेगा, बट काय का माइनस का, तो माइनस तो इधर भी है,
माइनस का 1 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बी का वर्ग बराबर कितना बचेगा 1 बचा। अब 1 बचा तो अब a माइनस बी पर रूट लगेगा तो 1 का 1 ही आएगा, यानी कि a माइनस हमारा कितना आ गया b, सॉरी a माइनस बी बराबर कितना आ गया आपका a। अब आपको करना क्या है, देखो मैं यहाँ करा देता हूँ इधर साइड में, अब बस थोड़ा सा बचा है। देखो थोड़ा सा बचा है जिसे हम करें। अब हमें a और b के मान निकालना है। अब हमारे पास देखो a प्लस बी दिया है और a माइनस बी दिया है, तो a प्लस बी कितना दिया अपने पास 15, और a माइनस बी अभी निकल के आया अपना कितना 1। तो देखो विलोपन विधि, b से b कैंसिल, 2a बराबर 16, 2 से कट जाएगा 8 बार, a बराबर 8। अब आप एक समीकरण में से रख दो, a प्लस बी बराबर 15 में रखेंगे इसे, तो a का मान कितना है 8 प्लस b बराबर 15, तब b बराबर कितना हो जाएगा 7। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखो ये बड़ा इसलिए लग रहा है कि मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट कर सकते हैं। देखो मैं ये स्टेप ऐसे लिख रहा हूँ, 15 को पता है 8 इधर जाएगा माइनस होगा, तो b बराबर कितना आएगा अपना 7। तो a और b के मान अपने कितने आ गए 7 और 8। ठीक है, देखो समझ लो एक बार अच्छे से। देखो सवाल हमारा यहाँ से स्टार्ट है, a प्लस बी बराबर 15, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 और a b का मान पूछा सेपरेट। तो हमने इस वाले फार्मूले से किया, a प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से a b का मान हमें 15 दिया है, 13 में इसका मान दिया है, इसका मान हमें 13 दिया है 113। 2ab सवाल में है 225, 113 प्लस 2ab, 113 इधर गया तो 112 बचा बराबर 2ab, ab बराबर 112/2 तो 56, ab का मान बराबर कितना आ गया 56। दूसरे स्टेप में हमने यहाँ से किया a प्लस बी बराबर 15, ab बराबर 56। तो इस वाले फॉर्मूले से हमने क्या करा, a माइनस बी का मान निकाला। तो देखो इसका मान दिया ही है, a माइनस बी का मान हमें निकालना है, तो 4 × 56 ही दिया है हमें, a b का मान हमारे पास आ गया था। तो 225 माइनस a माइनस बी स्क्वायर बराबर 224। अब देखो इतना वाला स्टेप हमारा ऑलरेडी इधर रखा है, तो हमने ये जैसा का जैसा रखा, 224 यहाँ है, 225 प्लस का उधर गया तो माइनस का, ये करके हमारा a माइनस बी बराबर 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये रूट इस पर करोगे आप तो कुछ नहीं मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये हो गया हमने 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है आपको 11वां क्वेश्चन, m प्लस 4y बराबर 8, 4m प्लस y बराबर 2, तब हमें m प्लस y का मान ज्ञात करना है। देखो अब आप सोचोगे कि हमें m का मान अलग निकालना है, y का मान अलग निकालना, दोनों मानों को निकाल के हम इनको ऐड कर देना है। ठीक है, तो आप कर सकती हो, लेकिन मैं इसे जब भी अगर आपको जोड़ने वाली कंडीशन आए तो आप इसे एक और तरीके से कर सकते हो। देखो पहला तो यही है आपका नॉर्मल कि आप करोगे 8 4m प्लस y बराबर 2। अब यहाँ ऐसे हल्के से कर सकते हैं आप, यहाँ कुछ नहीं है 1 मानेंगे तो यहाँ 1 गुना 4 का गुना यहाँ, तो आप इस समीकरण को हल करोगे तो 4m 16/, 8 चौको 32, 2 का तो ये 1 का करेंगे तो 4m प्लस y बराबर 2। तो देखो आपका ये समीकरण एक जैसा बन गया, इससे आप काट के माइनस करके इसे हल कर सकते हैं। देखो लेकिन फिर आपको ax y दोनों का मान, अब देखो इसे जब भी ऐड का दिया हो तो आपको दूसरे तरीके से बताऊँ, ये आपका पहला तरीका। देखो दूसरा तरीका, इसे जल्दी कैसे करेंगे, m प्लस 4y, आप इन दोनों को ऐड कर दे। चलो इसे छोड़ दिया, अभी मैंने इन पार्ट्सों को ऐड करो, केवल इन वाले पार्ट्सों को।
4m प्लस बाई बराबर बाद में 8 प्लस 2 को जोड़ दो। तो देखो m और 4m कितना हुआ 5m, 4 बाई और बाई कितना हुआ 5 बाई, 8 और 2 कितना हुआ 10, 5 कॉमन ले लेंगे हम तो m प्लस बाई कॉमन बचा, कोष्टक में बचा 10, 5 दूनी 10। तो बताओ m प्लस बाई का मान कितना आ गया 2। अभी यहाँ आप क्या करते, बाई का m का मान निकलता, बाई का मान निकलता, फिर आप दोनों को ऐड करते जब आंसर आता। यहाँ अपना डायरेक्ट आ गया। जब भी ऐड वाली कंडीशन आए, विलोपन टाइप का सवाल हो, आप इससे कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अच्छा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन आपका। 2x प्लस 3y बराबर 5 और दिया है आपको 8x क्यूब प्लस 27y³ बराबर 120। ज्ञात करना है हमें x और y। ये आपके जेल पुलिस, पटवारी, MP पुलिस, जेल पुलिस, SI सब में आया है। देखो अब ध्यान से देखना है हमें अच्छे से। इस वाले फॉर्मूले इस वाले पार्ट्स को इस वाले पार्ट से कंपेयर करके देखो। 2 का अगर मैं क्यू करूं तो आपको यही प्राप्त होगा 8x³। 3 का अगर मैं क्यू करूं तो 27y³ ही प्राप्त होगा। बस अब हमारा सवाल यहीं से हल हो जाएगा। देखो कैसे, आप इस वाले पार्ट्स को उठाओ। 2x प्लस 3y बराबर 5 ये लिखा है, ठीक है। आप क्या करो, जब q का दिया है तो आप q कर दो इसका, और इधर भी q कर दो। जब भी हम इधर करते हैं q तो दूसरे पार्ट्स में भी q करना पड़ता है, ठीक है। अब 2x³, अब इसका देखो फॉर्मूला बन गया बेटा, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b³ का फॉर्मूला बन गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला था। तो केवल हम ये जो पूरा पार्ट्स है ना, ये पूरा पार्ट्स, इसे हम इस जगह खोलेंगे पूरा, और बराबर में इसे खोलेंगे। तो देखो इस फॉर्मूले को खोलने के लिए इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ये हमें दिया है ये लिख सकते हैं। तो देखो ये लिखने के लिए हमें a का मान कितना होना चाहिए, ये आपका a का मान, ये b का मान। तो a का मान हो जाएगा अपना 2 का करेंगे तो 8x³ प्लस 3 का 27y³ प्लस 3 इंटू, देखो a का मान कितना है 2x इंटू b का मान कितना है 3y, कोष्टक में a प्लस b का मान, देखो a का मान कितना है 2x और प्लस 3y, ये हो गया। और बराबर में लिखना है हमें 5 का वर्ग कितना होगा 125। देखो अब 8x³ प्लस अब डबल ना लिखो इसे, आप खुद देख लो कि ये इतना जो दिया है आपको और ये आपको इतना दिया है, तो आप इसका मान 120 यहाँ रख सकते हो ना, 120 मैंने रख दिया, ठीक है। प्लस इनका गुना हो जाएगा, तीनों का 3 दूनी 6 तो 36 18xy, जो हो गया 18xy, 3 दूनी 6 36 18xy हो गया। और देखो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बोलो, मान दिया है 5 तो मैं इसे 5 भी लिख सकता हूँ, बराबर 125। अब देखो अभी इसका गुना हो सकता है सब, तो प्लस से पहले गुणा होता है, यह गुणा का साइन है, तो आप 120 प्लस 18 पंजे 90 भी लिख सकते हो, 90xy बराबर 125। अब 120 को आप उधर ले जाओ, 90xy बराबर 125 माइनस 120, तो आपको क्या बचेगा, 90xy बराबर 5 बच गया 5। हमें पता है कि इनकी बस
एक्स के साथ या वाई के साथ कोई संख्या होती है वो हमेशा अपॉन में जाती है। तो एक्स वाई बराबर 5/90। तो आप 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 और 18 पंजन 90। तो आपको प्राप्त हो गया एक्स वाई का मान 1/18। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं अच्छे से, तो स्क्रीनशॉट करो। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। देखो इसे हटाते हैं। अभी ऐसे टाइप का और आएगा, अच्छे से समझना। एक और आएगा, यहाँ वर्ग घन क्यू कुछ भी हो सकता है, बस आपको देखना है कि क्या हो रहा है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन है, जो भी हो। 9x² प्लस 16y² बराबर 60 और दिया है आपको 3x प्लस 4y बराबर 6। तो तब पूछा है आपसे एक्स वाई का मान क्या होगा, एक्स वाई का मान क्या होगा। तो देखो वही कंडीशन बन गई। हवियाल यहाँ क्या दिया था क्यू, अब क्या बता रहा है सवाल के अंदर, अब हो रहा है वर्ग दूसरे पार्ट्स का। देखो कैसे कि इस वाले पार्ट्स को इससे रिलेट करो। 3 का अगर मैं वर्ग करूँगा तो 3x², इसका मतलब वर्ग का मतलब देखो 3x × 3x वर्ग करूँ, 3 तरह का 9, x का x से करूँगा तो x² हो गया 9x²। ऐसी 4 का करूँगा 16x²। इसका मतलब ये इससे रिलेट हो रहा है। तो देखो आप करोगे 3x प्लस 4y बराबर 6, तो आप इसका वर्ग कर दोगे, वर्ग, और इधर भी वर्ग। तो अब ये हमारा कौन सा बन गया, a+b वाला फॉर्मूला बन गया। बन गया क्या फॉर्मूला होता है, रटा रटाया डला है, a+b² प्लस 2ab हो गया। ये वाला इसकी जगह हम लिख सकते हैं, तो a+b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a² + b² प्लस 2ab। तो ये का मान कितना अपने पास 3x, तो 3x² प्लस b का मान कितना है 4y² प्लस 2, a का मान कितना है 3x, b का मान कितना है 4y बराबर कितना अपने पास 36। ठीक है, हो गया फॉर्मूला अपना कंप्लीट। 3 का वर्ग 9x² प्लस 4 का वर्ग 16y² प्लस 4 × 12 = 12, 4 × 12 = 24, xy बराबर 36। सवाल में देखो क्या दिया क्या नहीं दिया। इसका मान हमें दिया रहा है, कितना दिया है 60 प्लस 24 xy बराबर 36। आप 60 को उधर ले जा सकते हो, माइनस में जाएगा, लेकिन देखो 24xy बराबर 36 माइनस का 60, माइनस का कितना आएगा 60, तो कितना बचेगा अपना 40, यानी कि ये 24 ही बच रहा है। तो देखो 24xy बराबर माइनस का 24, तो आंसर फिर भाई माइनस में ही आएगा xy का। देखो 24xy दिया है आपका, तो आप क्या लिख सकते हो, xy बराबर माइनस का 24 बचेगा आपका 60 माइनस का है 36 का प्लस का है बटे 24 कैंसिल हो गया। xy बराबर माइनस का 1 बचेगा मेरे भाई। कितना बचेगा, माइनस का 1। ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन सेम एक जैसे, उसमें पिछले में क्यू के रूप में पूछा, इसमें वर्ग के रूप में पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। आपको बस इतना देखना है दोनों पार्ट्सों में कुछ मिल रहा है क्या। तो इस तरीके से देखो दोनों क्वेश्चन पिछला और ये दोनों अच्छे से मैच हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि हाँ धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका एक और क्यू वाला क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन दिया आपका 17वां क्वेश्चन, देखते हैं हम। 16 17 जो भी हो गया हो, मुझे नंबर याद नहीं है। 2x
3y बराबर 14, xy बराबर 8। तब हमें ज्ञात करना है 8x³ प्लस, अब देखो उल्टा पूछ लिया 27y³। अब आपसे ये उल्टा पूछ लिए, देखो इधर तो इस वाले पार्ट्स का मान इससे रिलेट हो रहा है, तो आप लिखोगे इसे, ये हो गया आपका 2x 3y, इसका हमें करना है घन, और इधर 14 का भी करना है हमें घन। इसे हम a प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में खोलेंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में खोला इसे, तो देखो 2x³ प्लस 3y³ प्लस 3 इंटू ए का मान कितना होगा 2x, बी का मान 3y, कोष्टक में 2x प्लस 3y, ये इस फॉर्मूले में हमने पूरा खोल दिया, बराबर 14 का घन। आपको 20 तक घन याद करने पड़ेंगे। 14 का होता है आपका 12 17 28 11 13 33 11 का 12 13 14 16 44, ये होगा आपका 27 44। ठीक है 27 44। अब इसका आप घन करोगे तो 8x³ प्लस 3 का करोगे आप 27y³ प्लस, देखो 3 दूनी 6 36 18xy इंटू इन दोनों का मान जो दिया है वो दिया हमें कितना 14, ये दे दिया आपको 14, दे दिए 14। अब देखना अभी अच्छे से 27 44 हो गया। अब आप ध्यान से देखना एक्स वाई का मान भी हमें इसमें दिया है 8, तो आप लिख सकते हो x प्लस 27³ प्लस 18 इंटू 14, ये हो गया 27 44। आप देख सकते हो 18 8 144, 144 इंटू 14 गुणा कर लो, इसका गुणा कर लो आप, तो 144 इंटू 14 64 चलो हासिल लागी 1 16 17 7 हासिल लाएगी 4 के 4 और 1 5 इंटू 144 6 4 और 1 5 5 10 की 0 हासिल लाएगी, यानी कितना आ गया आपका 2016 बराबर 27 44। बस आंसर आ गया 8x³ प्लस 27y³ प्लस, ये कंडीशन बन गई। बस इसे इसमें से माइनस कर दो, 8x³ प्लस 27y³ बराबर 27 44 माइनस 2016, जो होगा वो हमारा आंसर होगा। इधर माइनस कर लो इसे बढ़िया प्यार से, 27 44 और 2016, 14 में से 6 गए तो कितना हुआ 8, और 4 में से 2 गए तो 2, ये 7 यानी 0। आंसर आया अपना 728, ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ लो एक बार अच्छे से। ये वाला फॉर्मेट हमें इससे रिलेट किया कि हाँ अगर मैं इसका क्यू करूँगा तो हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो मैंने इसका क्यू करा, ये हमें 14 का वर्ग, हमें इधर भी क्यू करा तो इधर भी क्यू करना पड़ता है। आपको 20 तक क्यू करके रखना पड़ेगा और वर्ग आपको 30 तक अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको पिछले क्वेश्चन में कराया, उसी हिसाब से मैंने इसे a प्लस बी के फॉर्मेट में रख दिया पूरा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, ये हमें इसका क्यू करा तो ये आया, इसका क्यू करा तो 27y³, 3 दूनी 6 36 18xy का मान हमें देखो 8 दिया, 18 ये हमें गुना करके प्राप्त हुआ, 14 हमारा ये इसका मान दिया है। देखो इन सब का गुणा करा मैंने 2016 आया, 16 इधर गया, 728 बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो। देखो देखो उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा के दे दिया, हवियाल ये दिया था और ये पूछा था, उसी को उल्टा करके दे दिया है ना। तो अच्छे से याद रखना, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा उसने,
जो भी क्वेश्चन हो आपका 18वां हो, मैंने काउंट नहीं करे। देखो 3x प्लस 2y बराबर 12। यदि आपको एक्स वाई का मान, देखो अभी एक्स वाई का मान दिया आपको 6 और आपसे पूछा है 9x² प्लस 4y² आपसे पूछा है। देखो अभी तक अच्छे से आप अगर इसका वर्क करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप करो। देखो 3x प्लस 2y, अगर मैं इसका वर्क करूँगा तो इधर भी वर्क करूँगा भाई, क्लियर है। 3 का वर्क करूँगा, देखो मेरे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी का फार्मूला बन गया। इसे a प्लस बी के फार्मूले में खोलूँगा तो 3x का वर्ग प्लस 2y का वर्ग प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y बराबर 144। 3 का अगर मैं वर्क करूँगा तो 9x² आएगा, अगर 2 का करूँगा तो 4y² प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12xy बराबर 144। अब मुझे पता है कि xy का मान कितना दिया है, मेरे पास 6 दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 9x² प्लस 4y² प्लस 12, इसका मान 6 रख सकता हूँ 144। 12 चंकी 72, तो 9x² प्लस 4y बराबर प्लस 12 चंकी 72 बराबर 144। 72 उधर जाएगा, 72 दूनी 144 और 12 चंकी 72, 72 दूनी 144। तो आप 9x² प्लस 4y² बराबर 144 में से अगर 72 जाएगा तो आपको 72 ही प्राप्त होगा। तो ये हो गया आपका 9x² प्लस 4y² का मान 72 होगा। ओके, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो 2 क्वेश्चन और करते हैं हम इस वीडियो में, उसके बाद फिर नेक्स्ट में करेंगे। देखो इधर 2 क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन का नंबर मुझे पता नहीं है, बट आप देखते चलो। b माइनस a बराबर दिया है मुझे 4, दूसरा दिया है मुझे 2a प्लस 2b बराबर 12। तब मुझे ज्ञात करना है a² प्लस b² मुझे ज्ञात करना है। देखो अच्छे से, अब इसे और तरीके से इस सवाल को करोगे आप विलोपन विधि वगैरह से, तो देखो लेंदी पड़ेगा। और हमें इतना पता है कि जब तक a और b का मान नहीं निकलेगा, जब तक हम a का वर्ग और b का वर्ग करके ऐड ही नहीं कर सकते, है ना। तो देखो क्या करना पड़ेगा, मैंने अवयल आपको बताया था। देखो एक ऐसी कंडीशन अवयल एक सवाल में बनी थी जब हमने m प्लस y को ऐड किया था। तो अब इसे ही सबसे पहले उठाओ 2a प्लस 2y, क्योंकि यहीं से सवाल हल हो सकता है अच्छे से। b 12, आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, a प्लस b बराबर 12, 2 से 6 बार कट गया तो आपके पास ये आ गया भाई मेरे 6 जी, 6 आ गया। अब आपके पास a प्लस 6 आ गया, अब आपके पास b माइनस a, तो आप एक काम करो ना, माइनस का a से आगे कर दो, कोई फर्क नहीं है, साइन तो वही रहेंगे ना। माइनस का a है, प्लस का मैंने b कर दिया, प्लस का तो b ऑलरेडी है, बस इधर का उधर ही तो करा है, और 4 दिया है मेरे पास। साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपका a प्लस का a माइनस का है तो ये कैंसिल। 2b बराबर 6 4 कितना हुआ 10, तो आप इसे 2 5 10, तो b का मान कितना हो जाएगा आपका 5। अब b का मान 5 है तो वैसे ही पता लगा लो कि a का मान 1 होगा, कर लो। लो a प्लस b बराबर 6, a का मान हमें ज्ञात करना है, b का मान आ गया अपने पास 5 6, तो a बराबर 6 माइनस 5, तो a बराबर आ गया अपना 1। कर दो वर्ग भाई मेरे, a का वर्ग कर दो प्लस b का मान, तो a का वर्ग 1, b 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा आपका 26 अंक। MP पुलिस का क्वेश्चन, ठीक है ना। आप इसे कोई दूसरे तरीके से करके देखना,
बड़ा पड़ेगा, शायद आए भी ना। ठीक है, नेक्स्ट करें हम। हाँ, आपके नसीब में 2 क्वेश्चन और हैं, 2 और करेंगे हम अभी। देखो इधर, नो टाइम वेस्ट, ओनली पढ़ाई, फालतू लेक्चर में कुछ नहीं रखा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी हो आपका क्वेश्चन, 2y प्लस 1y प्लस 3y प्लस 2y प्लस y3 बराबर 1/8। तब हमें ज्ञात करना है y का मान। देखो इसके ऑप्शन दिए हैं आपको, ए दिया है आपको 6, बी दिया है आपको 7, सी दिया है आपको 5 और डी दिया है आपको 4। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन रख रख के हमें अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मुझे इसका क्या है पता है थोड़ा, इसलिए मैं डार्ट रख देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप करके देख लें, जब भी ऐसा सवाल आए इसे अपन डार्ट बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप कर लेना। देखो 2 लिखा है, y लिखा है, प्लस 1y लिखा है, प्लस 3y प्लस 2y प्लस y3 बराबर y8। आप इसकी जगह 4 रख दो, y का मान बराबर आ रहा है कि नहीं। देखो 2, y का मान 4 रख दिया, प्लस y का मान 4 प्लस 3, y का मान रख दिया मैंने 4 प्लस 2, y का मान रख दिया 4 प्लस y का मान रख दिया 4 प्लस 1 4 8। इसका मतलब ये हुआ कि इधर 148 है, अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो 148 के बराबर होगा। आपको हर ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा, जब ये आंसर होगा। तो आप और ऑप्शन रख के देखना, 148 के बराबर 148, या जहाँ अगर आपने 7 रखा मान के चलो तो जी कितना हो जाएगा 178। लेकिन आप इधर 7 रखो सबके साथ, तो इधर 178 नहीं आएगा, इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर होगा 4। ये भी आपके कांस्टेबल का शायद एसआई का क्वेश्चन है शायद। देखो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आपके एक जो टाइप है वो 2 वीडियो में कंप्लीट होगा, तो 40 से 42 क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन पूरे टॉप का, इस वाले का टाइप का, 2017 माइनस 2016 माइनस 2 पे घात 2015 प्लस 2 पे घात 2014 बराबर k इंटू 2 पे घात 2014। तब हमें ज्ञात करना है भाई मेरे k का मान। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखो अच्छे से, आपको बराबर में क्या दिख रहा है 2 पे घात 2014। आप इन सब में से 2014 कॉमन ले लो। अगर मैं इसमें से कॉमन लूँगा 2 पे घात 2014 तो मेरे पास कितना बचेगा, 3, 14 गए, 3 बचेगा 17 में से, तो 2 पे घात कितना बचेगा 3। 16 में से 14 गए तो 2016 में से 2014 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो मैं ये 2 पे घात कितना रखूँगा 2, माइनस 14 गया तो 2 पे घात कितनी आएगी 1, प्लस, और 2014 से तो 2000 पूरा ही कट जाएगा, तो कितनी आएगी 1, कोष्टक k इंटू 2 पे घात 2014। ये इंटू में ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों। 2 पे घात 3 इसका मतलब होता है 8, 2 पे घात 2 का मतलब होता है 4, और 2 प्लस 1 बराबर k। हमें k का मान चाहिए, ऐड कर दो, जोड़ दो, घटा दो, जो भी करना है। 8 और 1 कितना हुआ, प्लस प्लस की जोड़ दो पहले, 8 और 1 कितना हुआ 9, माइनस माइनस जोड़ेंगे लेकिन आंसर का है माइनस में 4 और 2 कितना हुआ 6 बराबर k। तो 6 में से 3 गया तो भाई मेरे कितना बचेगा 3। ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आपको इसी टाइप का और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से कराऊंगा। जब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से नोट्स बनाना। कोई दिक्कत हो तो आपके पास व्हाट्सअप नंबर है, कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हो आप, कुछ भी आप मुझे बता देना, जो भी दिक्कत है मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और फर्स्ट टाइप के अगले क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। और लेवल अब यहाँ से क्या थोड़ा बढ़ता जाएगा, मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया, अब यहाँ से लेवल
कम नहीं होगा और आपके हर क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा बेसिक अच्छे से करा दिया है। और आप अच्छे से फॉर्मूले याद कर लेना, 20 तक आपको घन और 30 तक वर्ग याद करके रख लेंगे। ओके, फिर मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्वेश्चनों के साथ।